क्या आप भी बाकी लोगों की तरह सैमसंग को अंग्रेजी जबान का लफ्ज समझते हैं? दोस्तों, हकीकत ये है कि ये लफ्ज कोरिया से लाया गया है, यानी कोरियन जबान के दो अल्फाज को मिलाकर बनाया गया। सैमसंग के बारे में हैरानकुन राज जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। वैसे तो सैम का मतलब 3 और संग का मतलब स्टार है, लेकिन ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि 1940 से 1950 के दरमियान सैमसंग का वही लोगो था जिसमें 3 स्टार्स बने हुए थे। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि बुर्ज खलीफा जैसे बड़े प्रोजेक्ट में सैमसंग ने मेन कॉन्ट्रैक्टर के तौर पे हिस्सा लिया। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि सैमसंग आज की डेट में दुनिया की टॉप मल्टीनेशनल कंपनियों में से एक कंपनी है। 1938 में ली चुल नामे एक आदमी ने कोरिया में एक कंपनी बनाई जिसका नाम सैमसंग रखा। इस कंपनी में उस वक्त 40 लोग काम करते थे, लेकिन 1950 में सैमसंग ने इंश्योरेंस, रिटेल मार्केटिंग और सिक्योरिटी में भी अपने कदम जमा लिए। ये सुनकर आपको हैरानगी होगी कि 1938 में ली चुल ने सब्जियां और नूडल्स बेचने का काम शुरू किया था, लेकिन अगर आज हम इस कंपनी की बात करें तो आज सैमसंग कंपनी में 3.5 लाख से भी ज्यादा स्टाफ है जो पूरी दुनिया में काम करता है। अब एक सब्जी मंडी से दुनिया के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक जायंट बनने की कहानी में बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं। जैसे फर्स्ट टर्न 1950 में कोरियन वॉर में हुआ था। उसके बाद से कोरिया की इंटायर इकोनॉमी क्रैश कर गई और तब कोरिया एक्सपोर्ट पर नहीं बल्कि इंपोर्ट पर डिपेंडेंट होना शुरू हो चुका था और तब उन्हें बेसिक ग्रोसरीज भी फॉरेन कंटेनर से मंगवानी पड़ती थी। और इसीलिए ली ब्यूंग चोल, फाउंडर ऑफ सैमसंग, ने मार्केट को देखते हुए एक स्ट्रेटेजी निकाली। ऐसी स्ट्रेटेजी जिसमें वो अपने ही मुल्क का माल इस्तेमाल करे और अपने ही मुल्क में इम्प्लांट क्रिएट करे। उस वक्त ये ग्रोसरी से शुगर रिफाइनरी में शिफ्ट हो गया। एज द मैटर ऑफ फैक्ट, कोरिया आज भी हर साल 1.49 मिलियन टन का शुगर केन प्रोड्यूस करता है, जिसका फायदा उस वक्त ली ने उठाया और शुगर रिफाइनरी प्लांट डालकर इसमें अपने ही मुल्क का शुगर केन इस्तेमाल करके शुगर का एक्सपोर्ट बढ़ाया। लेकिन कब तक चलता है ये सब? ये सिर्फ टेम्परेरी प्रॉफिट और खुद को स्टेबल करने का एक जरिया था। लेकिन आज भी और पहले भी कोरिया शुगर केन प्रोडक्शन में टॉप 10 में भी नहीं आता। Which brings us to the second turn। कभी भी किसी बिजनेस माइंडसेट वाले इंसान का लॉन्ग टर्म गोल नहीं होता। वो हमेशा लॉन्ग टर्म प्रॉफिट का ही रास्ता चुनते हैं, क्योंकि शॉर्ट टर्म्स में अर्निंग तो हो ही जाती है, लेकिन बिजनेस की ओवरऑल वैल्यू बढ़ती नहीं है और कुछ वक्त के बाद अर्निंग भी खत्म हो जाती है, क्योंकि बिजनेस इतना डाइवर्सिफाई नहीं होता। और इसीलिए इस बात को कंसीडर करते हुए 1960 में सैमसंग ने अपनी शुगर रिफाइनरी और इसके प्रॉफिट्स को भी बेचकर सैमसंग टेक्सटाइल्स, सैमसंग फाइनेंस, सैमसंग इंश्योरेंस और सैमसंग रिटेलर्स में अपने पैर जमा चुका था। आज भी सैमसंग साउथ कोरिया का सबसे बड़ा इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर है। अब यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि सैमसंग आखिर क्यों इतने सारी फील्ड्स में अपने हाथ जमाना चाहता था। काफी सारे बिजनेस ओनर्स की ये भी एक मजबूत स्ट्रेटेजी होती है, जैसा कि वॉरेन बुफेट ने ये कहा था, नेवर डिपेंड ऑन सिंगल इनकम, मेक इन्वेस्टमेंट टू क्रिएट सेकंड सोर्स। मतलब सिंपल लॉजिक है, नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, क्योंकि अगर वो एक चीज गिरी तो आप भी उसके साथ पूरा गिर जाओगे। और इसी सोच की वजह से ली ने अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करके अपने पैर वहां पर जमा दिए। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में सैमसंग को और भी ज्यादा डाइवर्सिफाई करने के लिए वो लेकर आए सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। सैमसंग का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स। 1970 आते आते सैमसंग कोरिया का मेजर मैन्युफैक्चरर था और कोरियन सेमीकंडक्टर्स में इसके 50% स्टॉक्स थे। तो उसने सोचा कि क्यों ना इस फील्ड में भी सैमसंग को एक्सप्लोर करवाया जाए, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स इज इक्वल टू आइदर एंटरटेनमेंट्स और रोजमर्रा के काम को आसान करना या पूरा का पूरा हटा देने का तरीका। तो जाहिर सी बात है मुस्तकबिल में ये इंडस्ट्री ग्रो ही करने वाली है। अब इसीलिए ली ने 1971 में ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बना डाला। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स का पहला प्रोजेक्ट एक ब्लैक एंड व्हाइट टीवी था। 1970 में कंप्यूटर बनाना भी स्टार्ट कर दिया। इसी वजह से आज हम सैमसंग कंपनी को इलेक्ट्रॉनिक कंपनी के नाम से ही जानते हैं। और फिर उसके बाद 1979 में माइक्रोवेव, 1980 में एयर कंडीशनर्स, 1981 में कलर टीवीज और ऐसे ही करके 1983 तक सैमसंग पर्सनल कंप्यूटर्स तक बनाने लग गया था। अब आप लोगों ने देखा सिंपल $27 की ग्रोसरी शॉप कैसे ली ने आज $500 बिलियन की इंडस्ट्री में तब्दील कर दी। और अपने ख्वाब को पूरा कर पाने का रीजन सेम विजन एंड स्किल्स वाले लोग। आज फेसबुक, गूगल, एप्पल में काम करने का ख्वाब लेकर हर साल 15 लाख इंजीनियर्स ग्रेजुएट होते हैं। उनमें से सिर्फ 2.5 लाख तालिबे इल्मों को जॉब मिलती है, जहां पर सिर्फ 3 से 5 लाख तक का पैकेज मिलता है, क्योंकि सर्विस बेस्ड कंपनीज हैज नेवर बीन दैट ड्रीम जॉब्स। अब यहाँ तक सैमसंग को इलेक्ट्रॉनिक्स में डाइवर्सिफिकेशन तो मिला था, लेकिन उसके साथ मिली एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम, द प्रॉब्लम ऑफ सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स। क्योंकि उनके इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने में जो भी कंपोनेंट्स एंड सेमीकंडक्टर्स लगते थे वो इंपोर्ट किए जाते थे, और इंपोर्ट का मतलब टैक्स भरो।
यानी प्रॉफिट परसेंटेज कम हो जाएगी और कोई भी बिजनेसमैन अपने प्रॉफिट को कम होता देखना नहीं चाहता। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सैमसंग ने 1981 में हैंकॉक जियोंजा टोंगसेन नामी कंपनी को एक्वायर कर लिया, जो कि टेलीकम्युनिकेशन हार्डवेयर बनाती थी और इसमें सेमीकंडक्टर्स भी बनाए जाते थे। मतलब मसला हल, लेकिन दिस सोल्यूशन केम विद अ लॉट ऑफ एक्स्ट्रा प्रॉफिट। जो था, आप खुद के लिए तो कंपोनेंट्स प्रोड्यूस करोगे ही, लेकिन वही कंपोनेंट्स दूसरी कंपनीज को भी बेचकर मुनाफा कमाओ। 1990 तक सैमसंग कंपनी एक इंटरनेशनल कंपनी बन चुकी थी। इसके बाद 2006 से सैमसंग कंपनी दुनिया की सबसे ज्यादा टीवी बनाने वाली कंपनी बन गई। अब सिर्फ टीवी ही नहीं, बल्कि LCD, LED पैनल्स, ICs एंड मेमोरी चिप्स बनाने में भी ये कंपनी सबसे आगे है। आप यकीन नहीं करेंगे, लेकिन पूरी दुनिया के तकरीबन 70% स्मार्टफोन्स में सैमसंग की बनी हुई रैम्स को ही इस्तेमाल किया जाता है। यही नहीं, बल्कि एप्पल के फोन्स में जो रेटिना डिस्प्ले देखने को मिला था, वो भी सैमसंग ने ही बनाया था। साथ ही साथ एप्पल के जितने ICs होते हैं, वो सैमसंग में ही बनाए जाते हैं। इसके अलावा सैमसंग 80 किस्म के अलग अलग बिजनेसेस करता है, जैसे कि सैमसंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन, सैमसंग ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, सैमसंग इंडस्ट्रीज, सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मैकेनिक्स, सैमसंग मोबाइल डिस्प्ले कंपनी, लाइफ इंश्योरेंस, सैमसंग केमिकल्स, सैमसंग मेडिकल वगैरह वगैरह। इसके अलावा सैमसंग का होटल्स और रेजर्वेट्स का भी बिजनेस है। पर यही नहीं, सैमसंग मिलिट्री में इस्तेमाल होने वाले टैंक्स और आलात भी तैयार करती है। ये सुनकर भी आपको हैरानी होगी कि सैमसंग टैंक्स के अलावा समुद्र में सफर करने वाले बहरी बेड़े भी तैयार करती है। इसके अलावा सैमसंग का अपना एक थीम पार्क, कोरिया का सबसे बड़ा पार्क है, जिसमें एक जू यानी चिड़ियाघर भी है। सैमसंग कंपनी अब एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुकी है और हर एक सेकंड में $4,500 कमाती है, जिसे हम पाकिस्तानी रुपए में कन्वर्ट करें तो तकरीबन 5 लाख बनते हैं, जो सैमसंग एक सेकंड में कमाती है। हैरानकुन बात है, 1938 की एक छोटी सी कंपनी आज बड़ी बड़ी कंपनीज को अपनी प्रोडक्ट सप्लाई करती है। अब आप देख सकते हैं कि सैमसंग ने कितने छोटे पैमाने से काम शुरू किया और अब किस लेवल पर काम कर रही है।